सीताराम सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। सभी नारायण भक्तों को प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। नारायण भक्तों, आने वाला समय में आप सभी के ऊपर भगवान कुबेर, नारायण और लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आपके ऊपर और आपके समस्त परिवार के ऊपर हमेशा भगवान गणेश की, नारायण की और लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। कई बार हमारे जीवन में एक समस्या दूर होती है, एक समस्या दूर ना हुई दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरा दूर ना हुआ तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। कई कई समस्या हमारे जीवन में आते रहते हैं। छोटी समस्या हो तो उसे निदान पाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी गंभीर और बड़ी समस्या आ जाती है जिसका निदान ही मिलना मुश्किल हो जाता है। कर्म भी अच्छे करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, गुरु की सेवा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, फिर भी कभी कभी हमारे को उल्टा फल क्यों मिलता है? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न उठते हैं, हमारे हृदय में सवाल उठता है। कई बार झगड़े हो जाते हैं, या हम किसी को अच्छा करते हैं, वो हमारे प्रति बुरा करता है, हमारे प्रति बुरा सोचता है, या किसी समस्या को हम समाधान करने किसी दूसरे मित्र का गए, वो समस्या हमारे ऊपर आ जाती है। कई कई दिक्कतें हमारे जीवन में चलने लगती है। ऐसा क्यों? कुछ व्यक्तियों का ऐसा प्रश्न आया है कि गुरुदेव, आपके बताए अनुसार प्रभु की भक्ति भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं जितना हो सकता है, हम संसारिक लोग हैं, हर समय तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, और प्रत्येक दिन ये हो नहीं सकता है कि हम सत्संग में जाएं, किंतु हफ्ता में एक दिन हो या जब भी समय होता है तो हम सत्संग में भी जाते हैं, भगवान की भजन भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। फिर भी ऐसी समस्या क्यों आती है हमारे जीवन में? तो गुरुदेव इसे बताने का प्रयास करें। कुछ लोगों का प्रश्न आया है, तो नारायण भक्तों, ये जो हमारे जीवन में समस्या चलती है, तो सबसे पहला काम है, सबकी समस्या में कभी भी जाना नहीं चाहिए। हर किसी से अपना पैर नहीं छुआना चाहिए, दूर से ही प्रणाम कराना चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी से हम पैर छुआते हैं तो उसका ग्रह और संकट उसके हाथ स्पर्श होने से उसके आधे ग्रह संकट हमारे भीतर आ जाते हैं, और हमारा जो तपस्या है, हमारा जो पुण्य है,
वो उसके ऊपर चला जाता है। कभी कभी होता क्या है कि हम किसी का मदद करने गए तो उल्टा अबजस हम ही पर लग गया, हम ही पर कोई दोष लोग लगा देते हैं। कभी कभी किसी के झगड़े को हम मिटाने के लिए गए, हम खुद झगड़े में पड़ जाते हैं और उस झगड़े के कारण हमारे ऊपर में केस भी हो सकता है, हो जाते हैं। छोटी सी चीज बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। तो कुछ संसार में कुछ बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, यह भी हमारे को बहुत ज़रूरी है समझना। हर किसी के से पैर नहीं छुआए और बाहर से जब भी अपने घर को आएं तो हाथ पैरों को जरूर धो लें। कई बार हम आते हैं तो रास्ते में कई ऐसे जीव होते हैं, कई ऐसे संकट होते हैं जो कि हमें दिखाई तो नहीं देते। ये पैर है, ये पता नहीं कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है, कहाँ गंदगी है, ये सबको लांघते हुए धांगते हुए आता है। तो पैरों के माध्यम से संकट भी हमारे साथ साथ कभी कभी आ जाते हैं। इसलिए बाहर से जब कभी भी आए तो ऐसा एक नियम बना लो, चाहे आप दुकान से आओ, चाहे आप ऑफिस से आओ, चाहे आप कारखाने से आओ, अपने पैर को धोकर ही अपने निवास स्थान में, अपने घर के अंदर प्रवेश करें। ऐसा एक नियम बना लें। भजन करते हो बोल करके तुम्हारी थोड़ी सी संकट जरूर जीवन में आता है, लेकिन वो संकट टिकता नहीं। लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए हमें बड़ी चिंता में डाल देता है, बड़ी हम चिंताग्रस्त होने लगते हैं। तो नारायण भक्तों, ये छोटी छोटी बातें हमें जरूर विचार करनी चाहिए। हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, हर वो चीज लाना नहीं चाहिए घर में, किसी का दिया हुआ वस्तु। किसी ने आपको माचिस अगर दे तो माचिस नहीं लेना चाहिए। माचिस लेने से उसका क्या परिणाम होता है कि उसके घर की आग लगी हुई, उसके जीवन में कोई ग्रह संकट वो आपके जीवन में आग सहित लग जाता है। किसी व्यक्ति का रुमाल नहीं लेना चाहिए। अगर किसी का रुमाल हम लेते हैं और अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करते हैं, मुख पोंछते हैं, तो उसके मुख का कलंक आपके मुख में लग सकता है। कभी किसी से नमक हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर आपका नमक की जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी जीवन में होता है ऐसा कि दुकान भी खुली ना हो, नमक भी घर में नहीं हो, तो हमें पड़ोसी से सहायता लेनी पड़ती है, नमक लाने जाना पड़ता है। लेकिन आप एक कटोरी को ले जाओ, कटोरी को रख दो, उस कटोरी में ले लो और फिर उस नमक को लाओ और दूसरे दिन उस नमक को उनको थोड़ा ज़्यादा ही उनको उधार जो तुम लिए हो उनको उधार वापस करो। प्रयास करो कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें मांगने की जरूरत ना पड़े। देखने में नारायण भक्तों ये छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन हमारे जीवन में अच्छा खासा उपद्रव मचा सकती है। अच्छा खासा घर जो शांति में है वहाँ अशांति बना सकती है। ये छोटी छोटी बातों को तो कभी कभी हम ऐसा काम को करते हैं तो बोल करके हम नहीं समझ पाते हैं या गंभीरता से हम नहीं सोचते हैं, तो इस वजह से इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा रुक ना रहा हो,
2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, रेगुलर आपके यहाँ झगड़ा चल रहा हो, तो क्या करेंगे कि आपका झगड़ा घर में शांति हो सकता है? एक कटोरी में नमक ले लें और अपने घर के उत्तर कोण में एक कपड़े से ढक कर के उसे रख दें, और आज रखें तो कल देखें कि उसमें पानी छोड़ा है कि नहीं। अगर वो पानी छोड़ देता है तो आपको ये संदेश देता है कि अभी 1-2 दिन झगड़े आपके हो सकते हैं, इसीलिए अपनी जुबान पर, अपनी शैली पर संयम रखें। यदि ऐसा नहीं होता है, पानी नहीं छोड़ा, तो 1 से 2 दिन के अंदर में झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। लड़ाई जो हो रही है छोटी छोटी बातों को लेकर, कभी कभी हो जाता है कि रेगुलर लड़ाई, जब लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो रुकने का नाम नहीं लेते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब रेगुलर, कभी कभी सप्ताह भर भी झगड़े होते हैं। तो इस समय यदि आपके जीवन में या आपके घर में ऐसा हो रहा हो, तो आप इस काम को करिएगा और करके आप देख लीजिएगा, एक संत का बताया हुआ ये चीज, शांति मिलेगी। कोर्ट कचहरी में यदि बार बार आपके ऊपर में मुकदमे हो रहे हैं, बार बार आपका मुकदमा में आपको हार हो रही है, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि मंगल यदि हमारा असंतुष्ट हो जाता है, या राहु, तो नीचा फल देता है। तो इनसे निदान पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मंगलवार के दिन लाल कुत्ते को मीठी रोटी का यदि भोजन कराते हैं या उसे रोटी खिलाते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि मंगल शांत होता है, और मंगल जब शांत होगा तब हम पर मुकदमा केस होना थोड़ा बंद हो जाता है, और केस में, फौजदारी में हम जो केस और मुकदमा चल रहा है उसका फैसला हमारे हक में होता है, हमारे अधिकार में होता है। तो नारायण भक्तों, ये जो जीवन में जो हमारे साथ घटनाएं घट रही है, ये थोड़ी हमें समझना होगा, और हम समझते नहीं हैं। और ये हम जब समझते नहीं हैं, जब मानते नहीं हैं, तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या बन करके खड़ी हो जाती है। और जब बड़ी समस्या बन करके खड़ी हो जाती है, तब हम इसका उपचार करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए हम इधर उधर दौड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अच्छे व्यक्ति के पास गए, अच्छे गुरु के पास गए, तो हमारा निदान तो सही हो जाता है। वरना ये संकट ऐसा है कि धन का भी हानि करेगा, शरीर का भी हानि करेगा, मानसिकता का भी हानि करता है, हमें हर तरफ से कंगाल बना करके छोड़ देता है। अगर गलत गुरु के पास चले गए तो वो आपसे पैसे का डिमांड रखता है, इतना रुपया लगेगा तब ये काम होगा। या फिर किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं और आपके सहमत नहीं हैं, तो बोलता है कि आप ये पत्थर को पहनिए तो फिर आपका ये चीज़ शांत होगा या निदान होगा। मान लीजिए 20,000 का पत्थर है, 10,000 का है, और आपके पास में 1 रुपया नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए इन सब बातों को संयम करिए, और इस तरह से अगर आप काम को करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, झगड़ा झंझट सब समस्या मिट जाएगी। और अपने कर्मों के अच्छे करो, हर किसी के झगड़े में मत पड़ो। हर में मुखिया हो ज्ञान देना बंद कर दो। कभी कभी यही होता है कि ज़्यादा ज्ञान देना ही हमारे लिए घातक हो जाता है।
इसलिए नारायण भक्तों, जीवन में आपकी समस्या आई है, समस्या रहेगा नहीं, बहुत जल्द उसका निदान होगा। यदि आपने इस तरह का काम नहीं किया है तो ये जल्द कर दीजिए, फिर आपका जीवन में वो सारी समस्या मिट जाएगी। ऐसे तो जीवन में एक समस्या जाती है, दूसरी खड़ी ही हो जाती है, लेकिन वैसी समस्या नहीं कि जो हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर देता है, हमारा नींद उड़ जाता है, हमारे घर में अशांति होने लगती है। ऐसी समस्या का निदान इससे होगा। और दुख से घबराइए नहीं, आप अपने कर्म मार्ग कभी बदले नहीं, भगवान का पूजा करना मत बदलिए। गणेश की पूजा करें, कहते हैं कि ज़्यादा विघ्न हो जाता है घरों में तो भगवान गणेश की पूजा करें आप। गणेश का बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर के गणेश जी को लड्डू का भोग चढ़ाएं, दूब अर्पण करें। इस सब बातों को भी हमें ध्यान रखना है। सत्संग भी करें, हम भक्ति भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, और थोड़ी सी असुविधा होती है तो बस हम अपने इन सब किंतु परंतु प्रश्नों में चले जाते हैं। ये क्या है? कभी आप गंभीर से सोचो, ये ऐसी अच्छी खासी जीवन चल रहा था, भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है और है भी, लेकिन क्या ऐसी बात हो गई जिसके वजह से इतनी बड़ी गंभीर समस्या आ गई? हमसे क्या ऐसा अपराध हो गया? तो नारायण भक्तों, आपके जीवन में समस्या रहेगी नहीं। आप इस तरह के आप उपाय को करते हैं तो बहुत जल्द आपके जीवन में भगवान नारायण की कृपा हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, सीताराम।